राम के बारे में बताया गया है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये कबीर की कही हुई वाणी है। तो सुनने में लगता है कि 4 तरह के राम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही राम का ये चित्रण है। एक राम दशरथ के बेटा। दशरथ का मतलब क्या होता है? 10 इंद्रियां की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। जब 10 इंद्रियां पर मन रथी हो जाता है तो हृदय ही भक्ति माता का रूप लेता है। कौशल्या माने पुण्य पुरुषार्थ अर्जित हो जाता है। उसी में आत्मिक जागृति रूपी राम का जन्म हो जाता है। ज्ञान निज्ञात जानकारी रूपी राम का जन्म हो जाता है। और एक राम घट घट में लेटा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके हृदय घट में लेटे हुए हैं और प्रकृति से में रहते हुए सबसे परे भी हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, इसे प्रकृति से परे होते भी कण कण में सबके हृदय में रमे हैं। और एक राम से जगत पसारा। ये अखिल विश्व या मूर्ख माया सब पर मोर बराबरी दया। सारा सृष्टि ब्रह्मांड को भगवान ही रचना किए हुए हैं और सब पर उनका बराबर दया है, माया है। इसका मतलब है कि परमात्मा ही सारा सृष्टि का रचनाकार भी है। उसी का एक राम से जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। और इसमें पूरे प्रकृति के कण कण में रहते हुए सबसे परे हैं। तो एक ही परमात्मा की ये चारों चित्रण है, या कि 4 राम। ये भ्रांति के शिकार लोग हो जाते हैं तो 4 तरह के राम समझने लगते हैं। शिव भी राम जपे थे। तो जिस समय वो राम राम जपे थे उस समय राम के न पिताजी, न दादाजी, न परदादा, न सरदादा, किसी का जन्म नहीं था। तो कौन राम जपे थे? तो रमन्ते अस्मिन् स राम, जो कण कण में रमण करने वाले परमात्मा की प्रशक्ति है, वही राम। उस राम को भजन किए थे तो नाम जपत शिवा मर भयो, मरे जिए के संशय गयो। जब वो नाम नहीं जपे थे तो हम ही और आप ही जैसा मनुष्य थे, आदमी थे। जब नाम के प्रताप से वो अमृत को प्राप्त कर लिए, तब गांव-गांव एक पत्थर गाड़ कर वो शिव ने उस लिंग चिन्ह का प्रचलन दिया। उसको ही कहा जाता है शिवलिंग। उसी को मंदिर, मन को अपना दिल में लगाना है, तो उसी का बाहरी रूप मंदिर है। तो मंदिर में न भगवान है, न मस्जिद में है, न काबा, न कैलाश में है। मौके कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में। ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काबा कैलाश में, मौके कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में। तो सबके ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय जैसे तिष्ठति। मैं तो सभी भूत प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ, सर्वत्र और कण कण में हूँ, समान रूप से। लेकिन उसको शोध करने के स्थली, खोजने का स्थली हृदय देश है। इसलिए भगवान सबके हृदय में हैं, रहते हुए सबसे परे हैं और तीनों गुण से गुणातीत अवस्था में, इसलिए बुद्धि और गुण से उनको समझ में नहीं आता है। उसको किसी तत्वदर्शी महापुरुष या संत के सानिध्य में जाकर समझना पड़ता है, तब ये समझ काम करता है। संतों के सानिध्य में जाइए, सेवा कीजिए, दान दीजिए और प्रश्न करके प्रेम भाव आचरण के साथ जब प्रश्न कीजिएगा तो अंदर बाहर दोनों से बताएंगे, तब ये भ्रांति दूर होगी और आप चल भी पाइएगा और चलकर अपने गंतव्य स्थिति को प्राप्त भी कर लीजिएगा। यही राम का वास्तविक स्वरूप भी है।